अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन, उसकी डेरिवेशन कर रहा हूँ मैं। एक छोटी सी डेरिवेशन है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की। उसके बाद मास ऑफ अर्थ है। उसके बाद टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट की है। उसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी है एंड देन क्रिटिकल वेलोसिटी। ये सारी डेरिवेशन इस चैप्टर में मौजूद है। तो आइए देखते हैं और जो है ना स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फिजिक्स चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, क्लास 9th। न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। छोटी सी डेरिवेशन है ये सिर्फ। पहले लॉ लिखना होगा। ग्रेविटेशन मैंने आपको पढ़ाते हुए बता दिया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडीज इन द यूनिवर्स, यानी इस कायनात में हर बॉडी दूसरे बॉडी पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रही है। उन बॉडीज के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन। न्यूटन ने उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला दिया हमें, जो कहलाता है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इस लॉ में वो हमें कहता है कि एवरी बॉडी in the universe attracts every other body with a force which is, और वो जो फोर्स है उसके बारे में बता रहा, which is directly proportional to the product of their masses। यानी जिन दो मासिस के दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उनके प्रोडक्ट है, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। ये हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है। इस डेफिनेशन के मुताबिक कह रहा है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस के। यानी इसका मतलब ये हुआ, वो ये बताना चाह रहा मैथमेटिकली, मासिस अगर एक बॉडी का m1 ले लें, एक बॉडी का m2 ले लें, तो ये आ जाएगा। और आगे कह रहा कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। डिस्टेंस को हम r से रिप्रेजेंट कर लें या d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल फॉर्म बन गई इस कंडीशन के मुताबिक। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन करूं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में सेम है, वन टाइम आ जाएगा। ये हो जाएगा m1 m2 मल्टीप्लाई बाई 1/r²। और हमें पता है जब हम डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है। तो यहाँ न्यूटन ने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिया है कैपिटल जी। ये न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का फोर्स निकालने का फॉर्मूला है, वेयर जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। पूरी कायनात में इसकी वैल्यू सेम रहती है एंड इट्स वैल्यू इज
6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है। ये छोटी सी डेरिवेशन बाज़ दफ़ा एग्जाम में आ जाती है। तो इस चैप्टर की पहली डेरिवेशन है। इस चैप्टर की दूसरी डेरिवेशन मास ऑफ अर्थ है। आइए मास ऑफ अर्थ देखते हैं। अर्थ बाज़ दफ़ा तो लैंग्वेज में लिख देगा प्रूफ डैट मास ऑफ अर्थ है, बाज़ दफ़ा इसकी वैल्यू लिख देगा कि मास ऑफ अर्थ की वैल्यू ये होती है, प्रूफ डैट मास ऑफ अर्थ इज, अर्थ का मास इतना होता है। मास ऑफ अर्थ है तो एम ही लिख देगा, 24 kg, 6 मल्टीप्लाई बाई 24 kg। इसको टाइप करने से पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, इसको प्रूफ करना। ये हमने ले लिया अर्थ, ये सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ है ये। सेंटर ऑफ द अर्थ से सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ तक का डिस्टेंस इक्वल होता है आर ई के। और इस अर्थ पर एक हमने और बॉडी रख दी है, या ऑब्जेक्ट रख दिया है जिसका मास स्मॉल है। तो यहाँ लिखते हैं हम, कंसीडर a body of mass m at the surface of the earth, सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, ये अर्थ इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द बॉडी इज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द बॉडी इज, अभी हम पढ़ क्या है कि वो इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे F तो F ही है, G की जगह G ही रहेगा। एक मास हमने लिया स्मॉल m और अर्थ का मास है हमारे पास m ही, तो एक की जगह हम स्मॉल m लिख दें, एक की जगह m ही लिख दें, डिवाइडेड बाई r, रेडियस दिया हुआ ये डिस्टेंस r e स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर अर्थ attract the body with a force is equal to weight of the body। अर्थ कह रहा है कि जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगी उस बॉडी को, वो फोर्स इक्वल हो जाएगा वेट ऑफ द बॉडी के। वेट की डेफिनेशन यही है कि इज अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक फोर्स इक्वल हो जाएगा वेट के, और वेट निकालने का फार्मूला हमारे पास है mg। आइए यहाँ पुट करते हैं, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं F की जगह W और W की जगह mg। तो इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा। इस m को वहाँ ले जाए तो डिवाइड हो जाएगा, या इसे यहाँ लाए तब भी डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया। वो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है ये। लेकिन हमने यहाँ निकालना है मास ऑफ अर्थ, तो इसको लेफ्ट पे लिख लीजिए, इसको राइट पे लिख लेंगे। डिवाइड हो रहा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
एम ही हमने निकालना है, मास ऑफ अर्थ। अब ये सारी चीजें कांस्टेंट है जी। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और इसकी वैल्यू आपको बताया जा रहा है 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर है। आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है, इसकी वैल्यू होती है 6.38 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ मीटर। और कैपिटल जी अभी मैंने बताया यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दें मास ऑफ अर्थ निकालने के लिए। जी की वैल्यू 10, आर ई की वैल्यू 6.38 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶, और कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11। ये 10 तो इस 10 के साथ हम ले लेंगे, 6.38 पर स्क्वायर है तो हम इसे यूँ लिखते हैं 6.38 मल्टीप्लाई बाई 6.38 डिवाइडेड बाई 6.67। ये वाला 10 बच गया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। और 6⁻², 10 पर 6 है और होल पावर 2 है, यानी एक्सपोनेंट 6 है, तो ये हो जाएगा 12, और डिवाइडेड बाई ये 10⁻⁻11। हम कैलकुलेटर की मदद से इन सबको मल्टीप्लाई करके 6.6 से डिवाइड कर 67 से डिवाइड करें तो जो वैल्यू आएगी वो 6.0 समथिंग आएगी। अच्छा जी, इसको राउंड अबाउट करेंगे तो मेरा ख्याल 6.01 के करीब आ जाएगा। ये आ जाएगा 10⁻1 प्लस 12 13 हो जाएगा, ये 10⁻⁻11। इसको राउंड अबाउट कर दें 6 आ जाएगा, 10⁻13, ये 10⁻⁻11। ये बेसिस सेम थे, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, एक्सपोनेंट को ऐड कर दिया। ये बेसिस सेम है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो सब्ट्रैक्शन रूल का लगा है, ये माइनस का खुद है। ये आ गया मास ऑफ अर्थ किलोग्राम। ये मैंने अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लिखी हुई है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तकरीबन राउंड अबाउट यही आएगा, तो मैंने ये लिख दिए। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया मास ऑफ अर्थ, इसकी डेरिवेशन थी हमारे पास। इसके बाद इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड हमने निकालना है फॉर आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैंने आपको बताया था एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लेनेट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी प्लेनेट के गिर्द रिवॉल्व करे इज कॉल्ड सैटेलाइट, और वो ऑब्जेक्ट जो अराउंड द सन रिवॉल्व करे उसे हम कहते हैं प्लेनेट। तो आइए हम देखते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेरिवेशन। बुक में आपके पास इस टॉपिक का नाम है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन द मोशन ऑफ सैटेलाइट। हम इसे नॉर्मली क्या देते हैं, वेलोसिटी निकालना हमने ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है जी, इसके लिए वही हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। सैटेलाइट जाहिर सी बात है रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ किसी हाइट पर। ये अर्थ है दोबारा, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वही रेडियस ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ अर्थ है, अर्थ है ये। और इसके बाहर इसके ऊपर एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। सैटेलाइट को यहाँ दिखा देते हैं जो रिवॉल्व कर रहा है, इसका मास भी कुछ ना कुछ होगा, हम ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जिस हाइट पे वो रिवॉल्व कर रहा है वो h है, और ये कंप्लीट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, इसे हम स्मॉल आर के, इसका मतलब स्मॉल आर इक्वल हो जाएगा h प्लस आर ई के, ये प्लस ये इक्वल हो जाएगा। चलिए अब वही कंसीडर करें प्रूफ करते हुए। कंसीडर अ सैटेलाइट,
मूविंग इन एन ऑर्बिट विच इज रिवॉल्विंग, मूविंग बल्कि विच इज रिवॉल्विंग लिख लें, अराउंड द अर्थ, जो रिवॉल्व कर रही है अर्थ के गिर्द, अराउंड द अर्थ। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ, या अकॉर्डिंग टू लिख लें, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल, ये बहुत अहम किरदार अदा करेगा इन द मोशन ऑफ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। Because the gravitational pull of earth on the satellites provides the necessary centripetal force needed to keep a satellite in its orbit। ठीक है जी। इस डेफिनेशन के मुताबिक वो ये बता रहा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करवा दे या रोटेट करवा दे, उस फोर्स को हम सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं। सैटेलाइट सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, इसलिए जो है ना उस पर जो फोर्स लगेगी ग्रेविटेशन, और ये फोर्स उसे प्रोवाइड कर रहा है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, सही है ना, ऑन द सैटेलाइट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स ताकि वो सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता रहे। सॉरी, आ जाइए अब हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुताबिक हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स जो है ना वो इक्वल हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के। इस डेफिनेशन के मुताबिक सेंटीपिटल फोर्स को एफ सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को एफ जी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटीपिटल फोर्स निकालने का फॉर्मूला था एम वी स्क्वायर ओवर आर, और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फार्मूला था जी एम एम ई। यहाँ एक का मास, जब मास ऑफ अर्थ एम ई है और सैटेलाइट का मास स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, इस एम से ये एम कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा जी एम ई ओवर आर। ठीक है जी। अच्छा जी, ये वी निकालेंगे तो ये सब का सब रूट में आ जाएगा, और आर अभी आपको बताकर आया मैं कि स्मॉल आर इक्वल होगा एच प्लस आर ई के, रेडियस ऑफ अर्थ के। एच प्लस आर, ये वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला आ गया हमारे पास ऑफ अ सैटेलाइट। एक किसी सैटेलाइट की वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला आ गया। इसमें सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, ये जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है। सिर्फ हमें हाइट दे दे कि सैटेलाइट इस हाइट पर रिवॉल्व कर रहा है तो हम उसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी है आपकी बुक में जिसमें हम ये कर रहे हैं। अब हमने निकालना है सैटेलाइट की टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला, फॉर टाइम पीरियड यही निकाल देता हूँ। टाइम पीरियड अलग अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए देगा तो यही सब बनाना पड़ेगा, ये एज इट इज लिखना पड़ेगा। टाइम पीरियड की डेफिनेशन ये है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, यानी एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए अराउंड द अर्थ
of a satellite is called its time period. सही है। टाइम पीरियड निकालने के लिए हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला निकालेंगे, एस इज इक्वल टू वी टी। टी निकालना है तो ये इक्वल हो जाएगा एस ओवर वी के। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आइए, तो टी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया एस ओवर वी। ये वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है, एस जो है वो डिस्टेंस है। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करे तो उस सूरत में उसका डिस्टेंस जो होता है एक रेवोल्यूशन के लिए वो होता है 2 पाई आर के इक्वल। तो यहाँ पुट कर दें डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट हम कैलकुलेट कर चुके हैं। आइए यहाँ पुट कर देते हैं वेलोसिटी की वैल्यू। ये जो है ना सरकमफ्रेंस कहलाता है, डिस्टेंस ऑफ अ सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट हम निकाल चुके हैं जी एम ई प्लस डिवाइडेड बाई एच प्लस आर। इसको हम सेपरेट कर लें, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई जी एम ई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एच प्लस आर। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर ई डिवाइडेड बाई जी एम ई रूट में। हमें पता है कि स्मॉल आर इक्वल होता है एच प्लस आर ई के, तो इस एच प्लस आर ई की जगह यहाँ स्मॉल आर पुट कर दें और ये डिवाइडेड बाई जी एम ई है। ये आर बाहर है, इसे हम अंदर ले जाएं तो इस पर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अगर इस पर स्क्वायर होता तो मैं रूट से बाहर निकालता तो आर हो जाता। तो मैं रिवर्स कर रहा हूँ इसे, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर पहले से है और ये बाहर वाले आर को ले गए, आर स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई अंडर रूट जी एम। ये दोनों रूट में, एक ही रूट में लिख दें 2 पाई, ये हो जाएगा आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। तो अगर हमें टाइम पीरियड निकालना पड़ जाए तो हमारे पास टाइम पीरियड निकालने के लिए ये फार्मूला आ गया। ठीक है जी, 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। ये वही हमें डिस्टेंस चाहिए, रेडियस चाहिए हमें, जो है ना डिस्टेंस रेडियस इक्वल है एच प्लस आर ई के, यानी जिस हाइट पर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है वो हाइट प्लस रेडियस ऑफ अर्थ उसमें ऐड कर दें तो हमारे पास आर आ जाएगा। जी कांस्टेंट है, एम ई कांस्टेंट है, तो हम टाइम पीरियड भी निकाल लेंगे। तो इस तरह इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोगों ने न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कर लिया, मास ऑफ अर्थ कर लिया, वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड निकाल लिया हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। अब हमारे पास दो छोटी छोटी डेरिवेशन रह गई, एक हमारे पास है ऑर्बिटल वेलोसिटी और एक हमारे पास है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो आइए देखते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए फार्मूला ट्राई करें। पहले हमें समझ में आना चाहिए कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन ये है कि द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कीप अ सैटेलाइट into its orbit is called orbital velocity। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन है। ठीक है जी, वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट हम ड्राइव कर चुके हैं। अब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी ड्राइव करने के लिए हमें सेम वही डायग्राम चाहिए जो सैटेलाइट के लिए डायग्राम है। सॉरी, ये टॉपिक अगर अलग आएगा तो आपको वो डायग्राम बनाना है जो हमने वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट में बनाया था ड्राइव करने के लिए और टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ड्राइव करने के लिए बनाया था। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन मैंने लिख दी कि द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कीप अ सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी वो वेलोसिटी जो किसी सैटेलाइट को ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए चाहिए उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी।
इसको ड्राइव करने के लिए हमने लिखा कि उस सैटेलाइट पे, हमने इससे पहले वाले प्रीवियस वाले टॉपिक में पढ़ लिया है कि उस सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो ज़मीन देती है उसे, और वो फोर्स कहलाता है हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। तो ये लिखा हुआ है द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन द सैटेलाइट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि किसी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे ड्राइव करने के लिए जो फोर्स चाहिए उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सही है ना। सिंस दिस फोर्स, आगे लिखा हुआ है, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द सैटेलाइट, वो फोर्स इक्वल हो जाएगा वेट ऑफ द सैटेलाइट के। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल हो जाएगा वेट ऑफ सैटेलाइट के। सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने का फॉर्मूला हमने इससे पहले लिखा, इसके इक्वल होता है, और वेट इक्वल होगा, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सैटेलाइट पे जो अप्लाई हो रहा है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, या इसे हाइट लिख दें, एट हाइट एच पर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर इक्वल टू जी एच, और वी स्क्वायर की वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा आर जी एच, और v की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट में आ जाएगा आर जी एच। आर की वैल्यू हम इससे पहले बता चुके हैं, ये इक्वल होता है एच प्लस आर ई के, तो यहाँ आर की जगह आर की वैल्यू पुट कर दें, ये कहलाएगा एच प्लस आर ई इंटू जी एच। ये हमारे पास आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है जी, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी ड्राइव हो गया। ठीक, तो इस चैप्टर की तकरीबन तमाम चीज़ें मैंने आपके लिए ड्राइव कर दी। सही है ना। न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का छोटा सा फार्मूला था, वो हमने ड्राइव कर लिया। उसके बाद मास ऑफ अर्थ हमने ड्राइव कर लिया। उसके बाद टाइम पीरियड एंड जो है ना वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट हमने ड्राइव किया, और अब उसके बाद ये ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट ड्राइव हो गया। तो इस तरह ये चैप्टर हमारे पास डेरिवेशन के हवाले से कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल अच्छा लगे तो यकीनन सब्सक्राइब कीजिए आप इसे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।